फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, शहर शहर जमात इस्लामी की रैलियाँ, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की इसराइल की मुखालफत में नारेबाजी, कहा इसराइल एक नाजायज़ और काबिज़ रियासत, फ़लस्तीनी सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। हुकूमत फ़लस्तीनियों को इसराइली ज़ुल्म बर्बरियत से बचाने के लिए अमली इक़दाम करे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी कराई जाए, फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कवानीन और जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के आखिरी से खिताब, कहा इसराइल फ़ौज ने जिनसी और सिनफी तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इसराइल आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी खित्ते में बदअमनी को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। OIC और अरब लीग का गजा बहाली मंसूबा उम्मीद की किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम रवां माह सुबकदोश हो जाएंगे। अमेरिका का 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट F-47 तैयार कर रहा है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो F-47 की करीब पहुंच सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर दिफा के हमरा ओवल ऑफिस में रिमार्क्स। इनका कहना था कि यूक्रेन और रूस जंग बंदी मुआहदे के करीब हैं, चीन के साथ मुमकिना जंग नहीं चाहते। चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। चीन और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होंगे। अमेरिका की इमदाद बंद करने की धमकी, तालिबान ने ट्रंप इंतजामिया के सामने सरेंडर कर दिया। कैदियों की रहाई हो या अमेरिकी असले और बागराम एयरबेस की वापसी, तालिबान ने डॉलर्स के लिए अमेरिकी हुकूमत की हर शर्त मान ली। अमेरिकी फ़ौज की अफगानिस्तान में खिदमत और हिफाजत करने का इंदिया। ज़ल्मे खलीलजाद की सरबराही में वफ्द को यकीन दहानियाँ कराईं। जल्द अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के दोबारा से डेरे डालने की इम्कानात। पाकिस्तान के खिलाफ भी तालिबान ने खूब जहर उगला। ट्रंप इंतजामिया ने कान ना धरे, अहकामात दिए असला वापस करो तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाएगी। लाहौर के इलाके बरकी से पकड़े गए खुदकुश बमबार के दौरान तफ्तीश, अहम इंकशाफात। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द शमसुल्ला ने बताया इसे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जमातुल हरारा के कमांडर सुलेमान और कासिम खुरासानी ने चमन के रास्ते पाकिस्तान भिजवाया। कासिम खुरासानी पुलिस लाइन पेशावर और लाहौर में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड है। मुकामी सहूलतकार अली ने 3 दिन लाहौर क़याम करा और खुदकुश जैकेट फराहम की। उधर CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 166 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलिया और गोला बारूद बरामद। क्वेटा सरियाब रूट पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, 3 अफराद जहाँ भाग और 7 अफराद शदीद जख्मी। जहाँ भाग अफराद के अहले खाना का एहतजाज, सरियाब रूट को ब्लॉक कर दिया। सरगोदा में पंजाब पुलिस के 2 बहादुर जवान फर्ज की राह में शहीद। थाना लक्सनिया पुलिस का मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुल्जमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल इमरान वीनस और राना शफीक जाम शहादत नोश कर गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वजीर मुमलिकत और मशीर की तनख्वाहों में 150% से ज़ायद इजाफा। नई तनख्वाह 5,19,000 होगी। ज़राए के मुताबिक इससे कबल विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। 1700 यूटिलिटी स्टोर बंद करने, 6,000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग। MD यूटिलिटी स्टोर के मुताबिक फारिग होने वालों में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन शामिल होंगे। 5,000 मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल भेजा जाएगा। ऑडिट होने तक निजकारी नहीं होगी। ECC की तरफ से वजारत इत्तलात व नशरियात के लिए 2 अरब रुपए के टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं।
जल्द खुशखबरी मिलेगी। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटना गुज़ीर है। ग्रीन स्पूक बॉन्ड्स का इजरा किया जा रहा है। मुआशी इस्तेकाम की समरात के लिए माहौलियाती शोबे में अहम तवज्जो का मुतकाजी है। आलमी बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप पर अच्छी पेशरफ्त हुई। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक छतरी का किरदार अदा करेगी। ये डिजिटल इकॉनमी की तरफ सफर का आगाज है। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल का पहला जामे प्रोग्राम। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा। दही खवातीन के लिए डिजिटल फ्यूचर के दरवाजे खुल गए। प्रोग्राम के तहत 27,000 दही खवातीन को 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कॉलरशिप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइसेस मिलेंगी। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को बागों का शहर बनाने का मेगा प्रोजेक्ट। सूबे भर में शजरकारी मुहिम शुरू। 15 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने शादरा के दाखिली मुकाम पर लिंक्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह किया। दरियाए रावी के तराफ 800 एकड़ रकबे पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुम्मा अदा वफ़द के हमरा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नायब वज़ीर आज़म के साथ डार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा और सलमान शहबाज समेत शरीफ ख़ानदान के दीगर फैमिली मेम्बरान भी वक्त में शामिल। वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँच गए। चीफ जस्टिस ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 मज़ीद जजेस लाने, लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से 2 को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर होगा। जस्टिस शुजात अली खान के दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 22 और 23 मार्च को बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। बड़ी गाड़ियां 22 मार्च दोपहर 12 से 23 मार्च दोपहर 3 बजे तक नहीं जा सकेंगी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पेशावर से बारास्ता GT रोड आने वाली बड़ी गाड़ियों को मारगला और टेक्सला पर रोका जाएगा। पेशावर से बारास्ता मोटरवे पर आने वाली बड़ी गाड़ियों को बुरहान इंटरचेंज पर रोक दिया जाएगा। क्वेटा में इंटरनेट सर्विस के बाद मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मअतली से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल कदर की तलाश। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ बैठ गए। मर्द मसाजिद में, खवातीन घरों में एतिकाफ की सादत हासिल करेंगी। इक्कीस रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों से मातमी जुलूस बरामद और मजालिस बर्पा होंगी। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास इतवार 30 मार्च को तलब कर लिया गया। रुयत हलाल कमेटी की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मुकामात पर होंगे। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश रवां माह की 29 तारीख को होगी। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। पाकिस्तान और सऊदीया में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के इम्कानात हैं। कौन बनेगा क्रिकेट का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज और एसाब शिकन मुकाबले जारी। मोहम्मद ज़िक्रिया कारी नुमान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। ईमान अफरोज मुकाबले नासरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान। क्वार्टर फाइनल का एसाब शिकन मुकाबला। अली हुसैन सेमीफाइनल में पहुंच गए। दानिश अली और हारिस बिन हफीज का नात का सुल्तान बनने की दौड़ से
सफ़र तमाम हो गया। ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।